दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी न की जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अफसोस, तुम तो अपनी फितरत से मजबूर हो। अपने बहू के बारे में पता करने को अगर एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी कहते हैं तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये मेरा फर्ज है और मैं उसे जरूर निभाऊंगी। वैसे भी राव खानदान में आपको जानता ही कौन है सिवाय पिया के। और जो लोग भी सवाल करेंगे तो वो मुझी से करेंगे ना कि तुमने अपनी बहू का ख्याल ही नहीं किया। और वैसे तो आपको पता ही है, हमारे माशरे में सास को ज्यादा ही बदनाम है। इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद? अच्छा, मेरी बातें अगर आपको तकरीर लगी हैं तो मैं उसका मतलब भी बता देती हूँ। आप तो सना का ध्यान रखती नहीं, क्योंकि आजकल आपका ध्यान होता है वकार अहमद की तरफ। इसीलिए मैंने सोचा कि सना को मैं ही लुक आफ्टर कर लेती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसी तरह की वाहियात बातें करके तुम सना को मुझसे बजदन करना चाहती हो। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस तरह की आजकल की आपकी हरकतें हैं ना, मुझे सना को बदजन करने की जरूरत ही नहीं है। भैया, बेहतर ये होगा कि जो काम तुम यहाँ करने आई हो वो करो और यहाँ से चली जाओ। हेलो, ये क्या कह रही हैं आप? अगर ये बात सच हुई ना तो आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त होंगी। आपके कारनामे और क्या क्या रंग दिखाएंगे। सॉरी सना, नो प्रॉब्लम। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हाँ मैं कह रही थी कि बिया ने इस बार बहुत बड़ी चाल
अब वक्त आ गया, सना को सब कुछ बता दीजिए। अब अगर आप और भी डिले करेंगी तो सना की बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। और वो भी अपनी जगह ठीक ही है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद इसी तरह रिएक्ट करता। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन वकार सना बहुत बुरे हालात से गुजरी है। अभी कुछ अर्सा पहले संभली है। मुझे डर है कहीं वो फिर से। ऐसा नहीं होगा। आप सना को बता दीजिए। क्या बताऊं मैं उसे? अभी तो तुमने मुझे ठीक तरह से कुछ बताया भी नहीं है। मैं बता तो चुका हूं आपको, मैं उनसे मिल चुका हूं। तो फिर मिलवाते क्यों नहीं हो? सना को बता दीजिए, मैं आप दोनों को उनसे मिलवा दूंगा। नहीं वकार नहीं, पहले मैं खुद उनसे मिलूंगी, फिर सना को उनसे मिलवाऊंगी। पता नहीं वो हमसे मिलना चाहेंगी भी कि नहीं। ठीक कह रही हैं आप। वो शायद आप दोनों को भूल चुके थे। क्या क्या फर्क पड़ता? सना लंबे अरसे तक अपने बाप को तलाश करती रही। इसी वजह से इसने सहाफत को अपना प्रोफेशन बनाया। अब अगर उसे पता चल गया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। आज के दिन आंटी, मैं आपको आज का दिन दे रहा हूं, वरना कल मैं सना को खुद ही बता दूंगा। और अगर मैं ये कहूं कि सना से मैं बात नहीं कर सकती, तुम खुद कर लो तो मैं जरूर करूंगा। तो फिर ठीक है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सना से बात करूं। बेहतर यही होगा कि तुम खुद उससे बात कर लो। ठीक है आंटी, मैं खुद सना से बात करूंगा। मैं चलता हूं। ये लो। तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों? बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जमशेद की वजह से? जमशेद की वजह से नहीं यार, वकार की वजह से परेशान हूँ। लेकिन क्यों? वकार की वजह से क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कहीं तुम वकार को पसंद करने तो नहीं लगी? हाँ, शायद मैं वाकई उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं किसी और औरत का घर बर्बाद नहीं कर सकती। क्या मतलब? वकार ने सादिया को घर से जाने को बोला था किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे। आई नो वो दोनों एक दूसरे के लिए आज भी बहुत फील करते हैं, और वकार को मैंने शुरू में सादिया के लिए परेशान होते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी सादिया को चाहता है। और तुम उसके साथ क्या कर रही हो? अगर वो सादिया को पसंद करता था तो तुम्हारे साथ वक्त क्यों गुजार रहा है? तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाता है? हो सकता है जमशेद ने तुमसे झूठ बोला। हाँ शायद, हो सकता है उसने झूठ बोला हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अकेलेपन के खौफ ने वकार को मेरे करीब आने पे मजबूर किया। तुम्हें पता है, जब इंसान अकेला हो जाता है
तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। लाजमी नहीं है कि वो सहारा उसे पसंद भी करने लग जाए। तुम इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही हो, है ना? छोटी छोटी सी बातों पर परेशान हो जाती हो और दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचा करो। अपने बारे में ही तो सोच रही हूँ यार। हेलो जी, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा है ना, मुझे चलना होगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं शाम तक दोबारा आऊँगी। ठीक है। तुम इतनी रात को मेरे घर चल के आई हो? खैरियत है भैया? तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। हाँ बोलो। मुझे पता चला है आजकल तुम मेरे बारे में काफी इंक्वायरी कर रही हो। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं क्यों भला तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करूंगी? यही तो मैं पूछने आई हूँ। हो सकता है कि सना के कहने पर। वहम का कोई इलाज नहीं है। तुम क्यों डर रही हो? तुम कोई गलत काम कर रही हो क्या? कि अगर सना को पता चलेगा तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सना को पता चल जाए। मुश्किल ये है कि अगर उसको किसी ने गलत बताया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। इशारा नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि सना को गलत गाइड करने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूं वो तुमसे मिलती है, बाकी तुम अम्मी, अम्मी आई एम सॉरी। सुबह की बदतमीजी के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सना, तुमने ऐसा कैसे सोचा कि तुम्हारी माँ कभी कोई गलत काम कर सकती है, या वो तुमसे कोई बात छुपाएगी? मैं ऐसा क्यों समझूंगी अम्मी? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम बिया की बातों को ज्यादा अहमियत देती हो। कुछ दिनों से तुम्हारा अजीब सा एटीट्यूड हो गया है। अजीब किस्म से बिहेव कर रही हो मुझसे। अम्मी, इसीलिए तो आपसे सॉरी कह रही हूँ। सना, चलो अपने घर वापस लौट चलें। वहाँ हम दोनों बहुत खुश थे। इस घर ने तो हमारी सारी खुशियां छीन ली हैं। अभी कुछ दिन और रुक जाए अम्मी। आखिर जाना तो वापस अपने घर ही है ना। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदलने वाला है। हालात जो के तू हैं, और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम भी इन हालात से बेजार आ चुकी हो, थक चुकी हो। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये वकार कैसा शख्स लगता है आपको? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि
आपको वो एक चालाक सा शख्स नहीं लगता, या ऐसा कि जैसे किसी मकसद के तहत इस घर में आया हो? क्या हो गया है तुम्हें सना? आजकल तुम हर किसी पर शक करने लगी हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिन हालात से तुम गुजर रही हो उनमें किसी पर एतबार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी जान, हर शख्स एक जैसा नहीं होता। वकार तो रायमा के केस के सिलसिले में तुमसे मिलने आया था और तुमने उस पर भी शक करना शुरू कर दिया। कुछ तो हुआ है। बहन, और अब तो बहुत अच्छा वक्त आ गया, सब कुछ चेंज हो सकता है। तुम प्लीज मुझे सादिया का नंबर दे दो। ये लो, सेव कर इसमें नंबर, कॉल कर लो। नंबर बंद है। गलत नंबर है ना? नंबर बंद है? दादी तो अपना फोन कभी भी बंद नहीं करती। ओह, अमेरिका में इस वक्त काफी रात हो गई। आई थिंक शी इज स्लीपिंग। तुम्हारी उससे लास्ट टाइम कब बात हुई थी? बहुत महीना गुजर गया। गलत नंबर तो नहीं दिया तुमने? मुझ पे शक करना छोड़ दो, है ना? बहुत मुश्किल काम है। पता चला है आजकल तुम मेरे बारे में काफी इंक्वायरी कर रही हो। तुम क्यों डर रही हो? तुम कोई गलत काम कर रही हो क्या? कि अगर सना को पता चलेगा तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सना को पता चल जाए। मुश्किल ये है कि अगर उसको किसी ने गलत बताया तो बहुत बड़ा मसला हो जाए। क्या हुआ? नंबर मिला? नहीं। हो सकता है सादिया ने नंबर चेंज कर लिया हो। तो कहाँ से ले सकते हैं उसका नंबर? अंकल से ले लेता हूँ। अभी अमेरिका में तो बहुत रात हो गई, सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लीज आज रात को लाजमी नंबर ले लेना। तुम कहोगी क्या उससे? उनसे बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि वकार के पास वापस आ जाए। और वो आ जाएगी। हाँ, तुमसे पूछेगी नहीं कि तुम वकार को कैसे जानती हो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे।
इस वजह से तुम ना जाने क्या क्या कह रहे हो, लेकिन आई नो यू। और अब तो बस उन दोनों को मिलाना है और वापस अपने गांव जाना है, अपनों के पास, जहाँ सब मुझे आज भी चाहते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कि आप आए। आपने बुलाया था, क्यों नहीं आता? तो कहिए। मेरे ख्याल में आपने रायमा के हक में बयान देने का फैसला कर लिया। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। आपको बस मेरे कुछ सवालों के ठीक ठीक जवाब देने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आप वकील हैं, इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं है। सवाल करना, जवाब लेना तो आपका पेशा है। रायमा आपकी क्लाइंट है। अगर आप रायमा को रिहा करवाना चाहते हैं तो मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। पूछिए। आप आ जाओ। मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार जमशेद की तरफ क्यों जाती हो। मजबूरी है इसलिए। अपने लिए खुद मजबूरियां पैदा मत करो तुम। काश ये मेरे इख्तियार में होता। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है, बस अपने दिल को समझाने की बात है। और वैसे भी वकार और सादिया की जिंदगी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सादिया वकार को छोड़ के जा चुकी है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तुम दोनों की शादी हो सकती है, अगर उन दोनों की डाइवोर्स नहीं भी हुई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ज़ारा, तुम समझ नहीं रही हो। सादिया वही औरत है जिसने मुझे पहली बार जमशेद से मिलवाया था। जमशेद कज़न है उसका। बस यही कहने पे जमशेद ने मुझे नौकरी भी दी थी, और अब मैं उसी औरत के हस्बैंड के साथ। ये बात तो तुम्हें पहले भी पता थी, तब पीछे क्यों नहीं हटी तुम? क्यों उसमें इन्वॉल्व होती रही? नहीं, पहले की बात और है। पहले मैं ये समझती थी कि सादिया ने वाकई में वकार को धोखा दिया है और इसमें जमशेद का हाथ है। और अब तुम्हें क्या लगता है कि सादिया ने वकार के साथ कोई बेवफाई नहीं की? सारी गलती वकार की है। पता नहीं, खैर छोड़ो ये सब। ये बताओ, चाय पियोगी? मैं भी बना के लाती हूँ।
क्या जानना चाहती हो तुम? अम्मी आप नहीं जानती हैं कि ये शख्स बिया से मिला हुआ है। व्हाट? आप? मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक वकील होने के नाते एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा। प्लीज प्लीज राइमा के हक में बयान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिली सुकून मिलेगा। खुदा हाफिज। अरे आप जा रहे? वो भी इतनी जल्दी? इस घर में बहुत बदतमीज लोग रहते हैं, शक्की मिजाज, बल्कि यूं कहिए इंतहाई बदमिजाज लोग। घर आए हुए मेहमान की तो जरा इज्जत नहीं करते। हो सकता है कि गलत फहमी हो, या गलत फहमी किसी ने पैदा कर दी हो, मगर बहुत जल्द ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। इतना भरोसा ठीक नहीं, और जिसे आप गलत फहमी का नाम दे रहे हैं, मुझे तो वो गलत फहमी कहीं से भी नहीं लगती, बिल्कुल हकीकत है। हकीकत खुल जाएगी और सामने आ जाएगा सब कुछ, और फिर आप जैसे लोगों को दिली तकलीफ होगी। वैसे सना की एक क्वालिटी की तो दाद देनी पड़ेगी, जो भी उससे मिलता है उसका असीर हो जाता है। पहले अदनान, फिर साद, और अब आप, वक़ार अहमद। ठीक कह रही हैं आप, मैं वाकई सना का असीर हो चुका हूं।